आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में रहते हुए लोग इतने दूर कैसे हो जाते हैं? रिश्ते होते हैं, लेकिन शांति नहीं होती है। भगवत गीता कहती है, समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे भीतर है। आज की यह कहानी आपको गीता का वह उद्देश्य बताएगी, जिसे अगर हर घर सुन ले, तो कलह अपने आप खत्म हो जाएगी। इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। इस कहानी में कुछ काल्पनिक नाम हो सकते हैं कहानी को समझने के लिए। एक गांव में अनिरुद्ध नाम का व्यक्ति रहता था। बाहर से सब ठीक था, अच्छा घर, परिवार, सम्मान। लेकिन घर के अंदर हर दिन झगड़ा, ताने और मन में जमा हुआ जहर। पति पत्नी में अहंकार, माता पिता और बच्चों में अपेक्षाएं। हर कोई सही बनना चाहता था, लेकिन कोई समझदार नहीं बन रहा था। टकराव का क्षण उस घर में हमेशा रहता था। एक दिन घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि बात रिश्ते तोड़ने तक पहुंच गई। अनिरुद्ध घर छोड़कर रात में अकेला निकल पड़ा। रास्ते में एक वृद्ध संत मिले, जो गीता बैठ के पढ़ रहे थे। अनिरुद्ध बोला, मेरे घर में शांति क्यों नहीं है महात्मा जी? संत मुस्कुराकर बोले, क्योंकि तुम अधिकार निभा रहे हो, कर्तव्य नहीं निभा रहे हो। गीता कहती है, कर्म करो, फल की आस छोड़ दो। घर में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम कहते हैं, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन गीता सिखाती है, मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं। इसीलिए अपने घर में अहंकार का त्याग होना बहुत जरूरी है। गीता का यह दूसरा उद्देश्य है। गीता का पहला उद्देश्य आपने से देखा, अब गीता का दूसरा उद्देश्य क्या है? अहंकार का त्याग कर दो। संत ने कहा, जहां मैं बड़ा हो जाता हूं, जहां मैं बड़ा हो जाता है, वहां हम मर जाता है। जहां मैं बड़ा हो जाता है, वहां हम मर जाता है। पति कहता है, मैं सही हूं। पत्नी कहती है, मैं कम नहीं। बच्चे कहते हैं, हमें समझा नहीं जाता। गीता कहती है, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। गीता का तीसरा उद्देश्य, अपेक्षा छोड़ दो। संत ने एक गहरी बात कही, तुम दुखी इसलिए नहीं हो, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हें कम मिला। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने ज्यादा उम्मीद की। घर में शांति तब आती है जब अपेक्षा नहीं स्वीकार होता है। गीता का चौथा संदेश, नियंत्रण स्वयं पर रखो। गीता कहती है, जो दूसरों को जीत ले वह विजेता नहीं, जो खुद को जीत ले वही महावीर है, वही विजेता है। घर की शांति दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को संभालने से आती है। अब शुरू होता है परिवर्तन। अनिरुद्ध की आंखें खुल गई। वह घर लौटा और पहली बार बोला, शायद गलती मेरी थी, शायद गलती मेरी भी थी। बस यही वाक्य घर की हवा बदलने के लिए काफी था। गीता का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, घर में सुख शांति का सूत्र यही है, कर्तव्य निभाओ, अधिकार कम मांगो, अहंकार छोड़ो, संवाद बढ़ाओ, अपेक्षा घटाओ, प्रेम बढ़ाओ, खुद बदलो, घर बदल जाएगा। यही गीता का असली उद्देश्य है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, इसे अपने घर के हर सदस्य तक पहुंचाए, क्योंकि गीता किताब नहीं, जीने की कला है।